अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन। आप सबका खैर मकदम है आपके अपने चैनल चॉक एंड डस्टर एकेडमी पर। हम उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे से होंगे। आज के हमारे इस क्लास में हम करने वाले हैं अहम सवालात जो कि अकबरीला आबादी के हवाले से। आप सभी को पता है पिछले क्लास में हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं डिटेल में, तो उसी के बारे में कुछ अहम सवालात है जो एग्ज़ाम में बनते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सारे जो है अहम सवालात है अकबरीला आबादी के हवाले से। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, अपनी नज़मों में जमन, बुद्दू, सल्लू, वफाकी जैसे जो है अलाइम का इस्तेमाल किसने किया है। तो अपनी नज़मों में जो है इन जैसे अलाइम का इस्तेमाल किसने किया है, जैसे बुद्दू हो, टट्टू हो, ऊँट हो, गाय वगैरह, इन सभी जो है अलाइम का इस्तेमाल किसने अपनी नज़मों में किया है। ऑप्शन नंबर ए नज़ीर अकबर आबादी, ऑप्शन नंबर बी अकबरुल्लाह आबादी, ऑप्शन नंबर सी जाफ़र जटली, ऑप्शन नंबर डी सौदा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि अकबरुल्लाह आबादी ने अपनी नज़मों में इन सब जो है अलाइम का इस्तेमाल किया है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसानुल अस्र किस शायर को कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिसानुल अस्र किस शायर को कहा जाता है, आप सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए अकबरुल्लाह आबादी, ऑप्शन नंबर बी सरूर जहां आबादी, ऑप्शन नंबर सी नज़म तबा तबाई, ऑप्शन नंबर डी नज़ीर अकबर आबादी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अकबरुल्लाह आबादी को लिसानुल अस्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरक़े कलीसा नज़म किसकी तसनीफ़ है। आपको बताना है ये नज़म जो है किसकी है। बरक़े कलीसा, ऑप्शन नंबर ए ब्रिज नारायण चकबस्त, ऑप्शन नंबर बी अकबरुल्लाह आबादी, ऑप्शन नंबर सी सरूर जहां आबादी, ऑप्शन नंबर डी फैज़ अहमद फैज़। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अकबरुल्लाह आबादी की ये नज़म है बरक़े कलीसा। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। मंदरजा ज़ैल में किस शायर ने अलीगढ़ तहरीक यानी कि सरसई तहरीक की खुलकर मुखालफत की है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इनमें से जो है वो कौन से शायर है जिन्होंने अलीगढ़ तहरीक यानी कि सरसई तहरीक के बारे में जो है खुलकर मुखालफत की थी। ऑप्शन नंबर ए नज़ीर अकबर आबादी, ऑप्शन नंबर बी अकबरुल्लाह आबादी, ऑप्शन नंबर 3 सीमियाब अकबर आबादी, ऑप्शन नंबर 4 चकबस्त। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अकबरुल्लाह आबादी ने जो है अलीगढ़ तहरीक सरसई तहरीक जो है इस पर जो है खुलकर मुखालफत की थी। हम प्रीवियस क्लास में इसको पढ़ चुके हैं, यानी कि जब हमने अकबरुल्लाह आबादी के बारे में पढ़ा था तो वहाँ पर हम डिटेल में इसको पढ़ चुके थे। वहाँ पर मैं आपको बोला था कि अकबरुल्लाह आबादी जो है इन्होंने अलीगढ़ तहरीक की खुलकर मुखालफत की थी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखते हैं। हम में बाकी नहीं अब खालिदे जान बाज का रंग, हम में बाकी नहीं अब खालिदे जान बाज का रंग, दिल पे गालिब है फ़कत हाफिज़े शिराज का रंग। ये शेर जो है कि शायर का है, आपको यहाँ पर पहचानना ये शेर जो है कि शायर का है। ऑप्शन नंबर ए मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन नंबर बी इस्माइल मिर्ठी, ऑप्शन नंबर बी जो है इस्माइल मिर्ठी, ऑप्शन नंबर सी अकबरुल्लाह आबादी, ऑप्शन नंबर डी जोशमली आबादी। आपको देखना है ये शेर जो है कि शायर का है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि शेर जो है अकबरुल्लाह आबादी का शेर है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़र्ज़ी लतीफ़ा किस हैत में है, यानी कि ये नज़म जो है अकबरुल्लाह आबादी की नज़म है। आपको बताना है किस हैत में है ये नज़म, यानी कि फ़र्ज़ी लतीफ़ा। ऑप्शन नंबर ए मुसद्दस की हैत में, ऑप्शन नंबर बी क़ता की हैत में, ऑप्शन नंबर सी मुसम्मन, ऑप्शन नंबर डी मुखम्मस की हैत में। तो आप सभी को पता होगा इस तरह के क्वेश्चन अब एग्जाम में आने लगे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़र्ज़ लतीफ़ा जो है ये क़ता की हैत में है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ैल में चंद शोरा के नाम और जाए पैदाइश दर्ज है, कौन कहाँ पैदा हुआ है हमें यहाँ पर देखना है। तो जोड़ना है कौन कहाँ पर पैदा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें आज़ाद और नज़ीर है, दोनों को देखना है ये दोनों जो है कहाँ पर पैदा हुए हैं। इसके बाद फैज़ और इकबाल इन दोनों का भी देखना है। इसके बाद इकबाल जो है इस्माइल मिर्ठी, इसके बाद अकबरुल्लाह आबादी, और ऑप्शन नंबर ई जो है चकबस्त। अब हम देखेंगे आज़ाद और नज़ीर जो आप सभी को पता है, हम प्रीवियस पढ़ चुके हैं नज़ीर अकबर आबादी के बारे में और मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में। ऑप्शन नंबर ए का क्या सही जवाब हो जाएगा। तो अगर हम देखेंगे आज़ाद और नज़ीर अकबर आबादी जो है दोनों दिल्ली में पैदा हुए थे। तो अगर हम देखेंगे ए ऑप्शन का क्या आएगा, डी से इसको मैच करेंगे तो ये बिल्कुल सही
हो जाएगा। इसके बाद जो फैज़ और इकबाल, आप सभी को पता है इन दोनों की पैदा जो है सियालकोट में दोनों पैदा हुए हैं। इसके बाद इस्माइल मिर्ठी की बात करेंगे, मीरठ में पैदा हुए हैं, ठीक है। अकबर इलाहाबादी की बात करेंगे, इलाहाबाद में पैदा हुए हैं। और लास्ट की अगर हम बात करेंगे चकबस्त की, अगर हम बात करेंगे तो चकबस्त जो है फैज़ाबाद में पैदा हुए हैं। इस तरह हम देखेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए का क्या होना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो हम आगे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए का 4। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए का 4 2 जुमरों में है, पहला और चौथा। इसके बाद हम देखेंगे, इसके बाद जो दूसरा है फैज़ और इकबाल जो है दोनों सियालकोट में पैदा हुए हैं, यानी कि बी का क्या आ जाएगा, बी का 3 आएगा। बी का 3 किस में है, बी का 3 दोनों में है। तो अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है, बी का 3 दोनों में है और ए का 4 दोनों में है। इसके बाद जो सी है यहाँ पर इसको क्लियर हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी में जो है इस्माइल मिर्ठी है, यानी कि इस्माइल मिर्ठी कहाँ पर पैदा हुए हैं, मीरठ में पैदा हुए, यानी कि सी का ए आ जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन आ जाएगा सी का। तो सी का 1। तो इसका मतलब है जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है वो है पहला, यानी कि इसमें जो है सी का 1 जो है पहले में ही है, 4th में नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ज़ैल में से 2 जुमरे सही है और 2 क्या है, गलत है। हमें यहाँ पर सही जुमरों की निशानदेही करनी है। ऑप्शन नंबर ए गांधी नामा, फ़र्ज़ी लतीफ़ा, बरकी कलीसा। ऑप्शन नंबर बी तालीम नस्वा, खाके हिंद, फ़र्ज़ी लतीफ़ा। ऑप्शन नंबर सी तसलसल, मुस्तकबिल, जलवे दरबार दहली। ऑप्शन नंबर डी बरकी कलीसा, फ़र्ज़ी लतीफ़ा, मदरसा अलीगढ़। यहाँ पर ये सारी नज़में जो है हमें देखना है अकबर इलाहाबादी की वो कौन सी जुमरे हैं जिसमें अकबर इलाहाबादी की नज़में शामिल है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला जो जुमरा है बिल्कुल सही है, क्योंकि तीनों नज़में जो है अकबर इलाहाबादी की है। इसके बाद बात करेंगे जो दूसरा जुमरा है खाके हिंद, जो है अकबर इलाहाबादी की नज़म नहीं है। तीसरे जुमरे की बात करेंगे तसलसल भी अकबर इलाहाबादी की नज़म नहीं है। इस तरह जो है बी एंड सी बिल्कुल गलत है दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी बरकी कलीसा, फ़र्ज़ी लतीफ़ा और मदरसा अलीगढ़, ये जुमरा भी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि ए एंड डी इस क्वेश्चन का जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर की नज़र कौम की मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी थी। ये कॉल किसका है, ये किसने बताया है अकबर के बारे में, जो अकबर की नज़र कौम की मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी थी। ऑप्शन नंबर ए रशीद हसन अहमद सिद्दीकी। ऑप्शन नंबर 2 आल अहमद सुरूर। ऑप्शन नंबर 3 अल्लामा इकबाल। ऑप्शन नंबर 4 यासिगाना चंगेज़ी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आप सभी को पता है, पीछे हम इसको पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रशीद हसन सिद्दीकी का ये कॉल है, रशीद अहमद सिद्दीकी का ये कॉल है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झैल में चंद बयानात दिए गए हैं, इन्हें गौर से पढ़ी और सही बयानों को क्या करना है, कलमजद करना है, यानी कि निशानजद करना है। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है, अकबर इलाहाबादी तरक्की पसंद तहरीक के क्या थे, मुखालिफ थे। इसको आपको इसका जवाब मिल गया होगा, ऊपर हम क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा जो है अकबर की शायरी के उस्ताद गुलाम हुसैन वहीद आबादी है। ऑप्शन नंबर सी अकबर के वालिद का नाम गुलाम हुसैन था। ऑप्शन नंबर डी अकबर ने अपनी शायरी की इब्तिदा गज़ल से की थी। यहाँ पर आपको देखने हैं 2 जुमरे वो कौन से सही हैं। पहला जुमरा आप सभी को पता है बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अकबर इलाहाबादी ने तरक्की पसंद तहरीक की मुखालफत नहीं की थी, बल्कि अलीगढ़ तहरीक यानी कि सर सैयद तहरीक की खुलकर मुखालफत की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत हो जाएगा। ए जो है अगर गलत हो जाएगा तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है अकबर की शायरी की उस्ताद कौन थे, गुलाम हुसैन वहीद इलाहाबादी है, तो बिल्कुल सही जवाब है। तीसरा जो है अकबर के वालिद का नाम गुलाम हुसैन है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, यानी कि तफजुल हुसैन है इनके वालिद का नाम। तो ऑप्शन नंबर डी अकबर ने अपनी शायरी की इब्तिदा गज़ल गोई से की थी, बिल्कुल सही है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी एंड डी, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज के हमारे सेशन का, अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब कब मिला था। तो आपको बताना है जो अकबर इलाहाबादी है इनको खान बहादुर का खिताब जो है कब दिया गया था। तो पहला जो ऑप्शन है 1878, दूसरा 1896, तीसरा 1898 एंड चौथा जो है 1888। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। यानी कि अगर हम देखेंगे अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब जो है 1898 में मिला था।